गांव के बाहर एक पुराना और वीरान किला था। वहां के बुजुर्ग बताते थे कि किले में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां जाना मौत को न्योता देना है। लेकिन युवा अजय को इस बात पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि सच में क्या होता है। एक चांदनी रात को अजय अपने दोस्तों के साथ किले की ओर चला। सभी दोस्तों ने मशालें जलाईं और दिल में हिम्मत बांधकर किले के भीतर कदम रखा। किला वाकई खौफनाक था। हर कोने में मकड़ी के जाले और धूल भरी पड़ी थी। अचानक उन्हें एक धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। सभी ठिठक गए। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक रानी की छवि थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही अजय ने तस्वीर को छूने की कोशिश की, अचानक पूरी जगह हिलने लगी। एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय और उसके दोस्तों को महसूस हुआ कि अब वे किले में फंस गए हैं। हॉल की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी और धीरे-धीरे उनमें जान आने लगी। एक परछाई ने आकार लिया और बोलना शुरू किया, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस किले की कैद में रहेगी। अजय ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? उस परछाई ने जवाब दिया, मैं इस किले की रानी हूँ। कई सालों पहले मुझे विश्वासघात करके मारा गया था। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है और मैं हर उस आत्मा को कैद कर लेती हूँ जो इस किले में कदम रखती है। डर के मारे सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन अजय ने साहस दिखाया और बोला, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। रानी की आत्मा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो तुम्हें एक मौका दिया जाएगा। इस हॉल के चारों कोनों में 4 खजाने छुपे हैं। अगर तुम इन्हें सूरज उगने से पहले ढूंढ लेते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में बंद हो जाएगी। अजय और उसके दोस्तों ने तुरंत खजाने की खोज शुरू कर दी। समय तेजी से बीत रहा था और सूरज उगने का वक्त करीब आ रहा था। आखिरकार उन्होंने तीसरा खजाना ढूंढ लिया, लेकिन चौथा खजाना अब भी नहीं मिला था। जैसे ही सूरज की पहली किरण किले के भीतर आई, रानी की आत्मा ने क्रूर हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन तभी अजय की आंखें एक कोने में चमकती चीज पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे उठाया और देखा कि वह चौथा खजाना था। रानी की आत्मा चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। खजाने की रोशनी में रानी की आत्मा धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। दरवाजे खुल गए और अजय और उसके दोस्त किले से बाहर निकलने में सफल हुए। उस दिन के बाद अजय ने फिर कभी उस किले का रुख नहीं किया और गांव वालों को भी सलाह दी कि वे भी वहां न जाएं। लेकिन अब उस किले में कोई आवाज नहीं आती थी और शायद रानी की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी।